यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो दोस्तों, जैसे ही हमने कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया, गीता के श्लोक अनायास ही मेरे मन में आए। जैसा कि आप समझ गए हैं, इस बार मैं आपको लेकर आया हूं कर्मभूमि कुरुक्षेत्र में, जहां पर कहा जाता है कि महाभारत काल का युद्ध लड़ा गया था। 18 दिनों तक चला यह युद्ध। निशानी है कुरुक्षेत्र के रण की, अन्याय पे न्याय के विजय की। तो मैं आपको आज इस बार लेकर आया हूं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी हम हैं ब्रह्म सरोवर में। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा है कुरुक्षेत्र आज का सन 2025 में। तो आप आइए, चलिए मेरे साथ शामिल हुए इस सफर पर, जहां हम याद करेंगे, पुरानी धरोहरों को देखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसा दिखता है आज के समय में 2025 का कुरुक्षेत्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सफर। तो साथियों, अपने दिन की शुरुआत की है हमने ब्रह्म सरोवर लेक पर। अभी हम हैं ब्रह्म सरोवर लेक के किनारे पर, और आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ का आरती स्थल है। हर रोज शाम को यहाँ पर शाम की आरती होती है। ब्रह्म सरोवर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपना सबसे पहला यज्ञ यहीं पर किया था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए जो यज्ञ कहता है वो भी यहीं से किया गया था। शायद ये दोनों एक ही यज्ञ की बात करते हैं। इसके अलावा महाभारत काल में जिक्र आता है कि एक बार जब कौरव युद्ध में हारने लग रहे होते हैं, दुर्योधन के सारे भाई मारे जा चुके होते हैं, और गांधारी उनको बुलाती है। वो कहते हैं कि तुम मेरे पास आना, मैं अपनी आंखों की पट्टियां खोलूंगी और तुम्हें उसी कंडीशन में, उसी दशा में आना है जब तुम जन्म के टाइम पर थे। तो श्री कृष्ण उनसे मिलने उस टाइम पर आए होते हैं। तो श्री कृष्ण को श्राप देती है गांधारी कि तुम्हारे कारण ही मेरे वंश का नाश हुआ है, इसी तरह तुम्हारे भी वंश का एक दिन नाश होगा। श्री कृष्ण ये श्राप लेकर वहां से निकल ही रहे होते हैं, तो दुर्योधन उन्हें नग्न अवस्था में आते हुए दिखाई देते हैं। तो वो उन्हें कहते हैं कि युवावस्था में, ऐसी अवस्था में जाना माता के सामने एक अच्छी बात नहीं है। तो दुर्योधन क्या करता है कि वो पत्ते का टुकड़ा लपेट कर चला जाता है गांधारी के पास, और गांधारी उन्हें वज्र के समान बना देती है। उसके बाद जब युद्ध हो रहा होता है और दुर्योधन हारने लगता है, तो वो भागकर जब आता है तो वो इसी सरोवर के पास यहाँ पर आता है और छुप जाता है। तो भीम यहाँ पर आते हैं, उसे ललकारते हैं, फिर वो सरोवर से बाहर निकलते हैं और उन दोनों में होता है युद्ध, और परिणाम अंतिम आपको पता ही है। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर सरोवर के किनारे में घूमेंगे और उसके बाद हम अंदर जाएंगे मंदिर। आप सामने मंदिर देख सकते हैं। बीच सरोवर में एक मंदिर है जिसको पार करने के लिए एक पुल बना गया। पुल से होते हुए मंदिर में जाना होता है। तो हम भी जाते हैं जरा मंदिर में और दर्शन करते हैं भगवान के, और उसके बाद मैं फिर आपसे दोबारा रूबरू होता हूँ। तो साथियों, जैसे ही आप आते हैं ब्रह्म सरोवर में, तो आप इसके चारों तरफ ये पूरा का पूरा एक जो गलियारा देखेंगे। यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें उकेरी गई है, जिसमें कि दिखाया गया है महाभारत के काल को। इसमें कई सारी पुराणों की कहानियां हैं। जैसे कि आप आगे जाकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि भीम वहाँ पे दुर्योधन का वध कर रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर अश्वमेध का यज्ञ हो रहा है। ऐसी हजारों अनगिनत कहानियां यहाँ पर उकेरी गई हैं पुराणों की। तो आप यहाँ पर आए तो इनको भी देखकर आप अपनी जानकारी में इजाफा कर सकते हैं इनको देखते हुए। तो अभी हम जा रहे हैं श्री सर्वेश्वर महादेव जी के मंदिर में दर्शन करने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। मान्यता है कि यहीं भगवान ब्रह्मा ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी और भगवान शिव की आराधना भी की थी। मंदिर का इतिहास महाभारत के युद्ध से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान यह मंदिर दिन में नष्ट हो जाता था और रात में पुनः चमत्कारिक रूप से बन भी जाता था। भक्तों के लिए यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा करने से कुरुक्षेत्र के सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो साथियों, यहाँ ब्रह्म सरोवर के पास में एक ये छोटा सा पार्क बनाया गया है। ये पार्क जो है, इसको नाम दिया है इन्होंने पाषाण प्रसंग। यहाँ पर छोटी छोटी पत्थर की मूर्तियां बनाई गई है, जहाँ पर लिखी गई है कहानियां जो कि है कुछ पुराणों की, कुछ फिलोसफी के, कुछ इनके थॉट्स हैं जो उन्होंने पत्थरों पर उकेरे हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे हर पत्थर के आगे जानकारी दी गई है। उसके आगे एक प्लेट लगी है, जहाँ पर आप पढ़कर उसको देखकर आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर शिल्पकार ने क्या दर्शाना चाहा, क्या कहना चाहा है। तो यहाँ पर आकर भी आप थोड़ी देर विजिट कर सकते हैं। तो हम थोड़ी देर यहाँ घूमते हैं और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो
तो साथ ही मंदिर से थोड़ा और आगे बढ़ते ही जैसे ही हम द्रौपदी कूप के पास जाते हैं तो उसके लेफ्ट साइड पे एक आपको गार्डन दिखाई देगा और आपको दिखाई देगी ये शानदार प्रतिमा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हुए हैं अर्जुन के। और ये दृश्य दिखाता है, ये वो वाला दृश्य है जब अर्जुन कहते हैं कि एक बार आप रथ को लेके चलिए बिल्कुल मध्य में, जहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मेरे प्रतिद्वंदी वगैरह हैं। तो श्री कृष्ण ऐसा करते हैं कि अपना रथ बिल्कुल बीच में लेके आते हैं युद्ध के मैदान के, और ये उसी पल को यहाँ पर चित्रित किया गया है जहाँ पर अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है। एक बहुत ही अच्छी प्रतिमा है, यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर मैं देखा काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए थे, फोटो वगैरह भी क्लिक करा रहे थे। शाम के टाइम यहाँ पर मैंने देखा था कुछ वीडियोज़ में कि लाइटिंग में भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो हम थोड़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो साथियों अभी हम पहुँच गए ऐसी जगह पर जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ और भीम ने चीरी दुशासन की छाती, तो उसके लहू से द्रौपदी जी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं अपने केश तभी धोऊंगी जब कोई भी भाई जाकर दुशासन का लहू उनको लाकर देगा। तो यहाँ पर एक कूप है, यहाँ इधर नीचे की तरफ, जहाँ पर आप देखते हैं कि उसको अभी ढककर रख दिया गया है। तो मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि नीचे जो ये कूप है यहीं पर ही धोए थे द्रौपदी जी ने अपने केश। इसके साथ ही बगल में यहाँ पर श्री श्याम दरबार भी है जिसमें कहा जाता है कि श्री श्याम मतलब कि खाटू श्याम जो है बर्बरी घटोत्कच के जो पुत्र हैं, उन्होंने यहाँ से ही पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। तो अभी हम अंदर जाएंगे, मैं देखता हूँ अगर मंदिर में थोड़ा सा भी वीडियो बनाने देते हैं। उसके बाद थोड़ा मैं नीचे कूप के ऊपर भी जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों मंदिर के बगल से इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए आप नीचे उतरते हैं और आप पहुंच जाते हैं द्रौपदी कूप पर। आप यहां पर आते हैं, कूप की परिक्रमा करते हैं, आप यहां पर मन्नतें मांगते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और उसके बाद आप बढ़ जाते हैं इसी रास्ते से वापस आगे की ओर। तो साथियों अभी हम जा रहे हैं देवी भद्रकाली के मंदिर देखने। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ पर माता भद्रकाली के रूप में है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ माता भद्रकाली मंदिर। तो साथियों एक सिंपल मैप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ आते तो पाते हैं कि ज्योतिषर तीर्थ, भीष्म कुंड, श्री देवी भद्रकाली टेम्पल, ब्रह्म सरोवर, ये सब के सब आपको एक ही लाइन में मिलेंगे, थोड़ा दाएं और बाएं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो एक ऑटो हायर करके आप यहाँ पर पूरे दिन घूम सकते हैं। वो आपसे 300 से 500 रुपये लेंगे और सब कुछ घुमा देंगे। इसके अलावा अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आ रहे हैं तो भी आप आराम से सब जगह कवर कर पाएंगे। आप ये लाइन फॉलो करते हुए जा सकते हैं और यहाँ पर घूम सकते हैं। तो साथियों अभी हम पहुँच गए श्री देवभूप भद्रकाली मंदिर। तो साथियों ये है सामने 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जहाँ मान्यता है कि माता सती का दाहिना टखना गिरा था, इसी कारण इसे देवी कूप कहा जाता है। यह धाम माँ भद्रकाली को समर्पित है और शक्ति साधना के लिए अत्यंत पूजनीय माना जाता है। तो साथियों अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप अपना प्राइवेट व्हीकल भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। ये इसका पार्किंग एरिया है जहाँ पर आपको पार्किंग मिल जाएगी। आज अभी है नवरात्रि का टाइम और नवरात्रि के टाइम पर भी दोपहर 1 बजे आप देख सकते हैं कि अभी इतनी भीड़ है। और इसके अलावा कुछ लोगों ने बाहर भी गाड़ी खड़ी की है। हमने भी अपनी गाड़ी बाहर ही लगाई थी क्योंकि हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था कि यहाँ पार्किंग होगी, पर यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा है। अगर आप आएँ तो यहाँ पर पार्किंग लगा सकते हैं। तो साथियों अभी हम जा रहे हैं माता भद्रकाली के दर्शन करने, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। अभी हम इसके प्रांगण में, होता ऐसा है कि आप आते हैं सामने पीछे की तरफ से, आप यहाँ से आएंगे सामने से पैदल मार्ग से होते हुए, यहाँ पर आप पूजा सामग्री वगैरह लेते हैं और उसके ठीक सामने ही यहाँ पर आप जमा कराते हैं अपने जूते और उसके बाद तो आप जाते हैं सामने की तरफ से आप एंट्री करते हैं और उसके बाद विभिन्न मार्गों से होते हुए अंदर एक माता रानी की गुफा एक बनाई गई है। गुफाओं के बीच से होते हुए आप जाते हैं, माता भद्रकाली के दर्शन करते हैं और फिर इसी रास्ते से होते हुए आप बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर श्री शनिदेव जी का भी मंदिर है। शनिदेव जी के भी मंदिर दर्शन करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं आगे और अपनी यात्रा को आगे जारी रख सकते हैं। तो हम भी चलते हैं और आगे मैं आपको दिखाता हूँ आगे का वृत्तांत। तो साथियों माता रानी का नाम लेकर हम चल पड़े हैं माता के दर्शन करने। माता का दर्शन करने के लिए यहाँ पर मंदिर कुछ ऐसा बनाया गया है कि आप इन छोटी छोटी गुफाओं से होते हुए जाते हैं। कई सारी छोटी छोटी गुफाएं हैं जहाँ पर भगवान जी के दर्शन करते करते
आप जाते हैं, सिंह के मुख से आप निकलते हैं और आप माता के दर्शन करने मेन मंदिर में दाखिल होते हैं। मंदिर में संगमरमर के कमल पर माता सती के टकने की छाप बनी हुई है, जो इस अद्भुत पौराणिक घटना की एक याद दिलाती है। इसके साथ साथ किंवदंती यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम का मुंडन संस्कार भी इसी मंदिर में हुआ था। तभी से बच्चों का मुंडन संस्कार कराने के लिए भक्त यहाँ पर बड़ी श्रद्धा से आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह धाम दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण माना जाता है और हजारों सालों से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंचा करते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त माता को मिट्टी या धातु के छोटे घोड़े अर्पित करते हैं। माना जाता है कि यह परंपरा स्वयं पांडवों और भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत विजय के बाद शुरू की गई थी। तो साथियों, माता रानी के दर्शन कर अब हम निकल पड़े हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। तो अगले पड़ाव पे मैं आपको लेकर जा रहा हूँ छठी पातशाही के गुरुद्वारे, जो कि यहाँ पर है। सिखों के छठे गुरु के नाम पर यहाँ पर छठी पातशाही गुरुद्वारा है, जहाँ पर आप आकर थोड़ी देर मत्था टेक सकते हैं। आप यहाँ से कड़ा प्रसाद लेकर थोड़ी देर गुरुद्वारे के अंदर बैठकर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। हम भी गए यहाँ पर, हमने भी थोड़ी देर यहाँ पर मत्था टेका, कड़ा प्रसाद चढ़ाया। इसके बाद हमने थोड़ी देर यहाँ पर लंगर भी चखा। उसके बाद हम आ गए अपना आगे का सफर जारी रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आगे के सफर में हम जा रहे हैं भीष्म पितामह के मंदिर देखने, जहाँ पर कि भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। तो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर पर हम पहुँच जाएंगे भीष्म पितामह के मंदिर। तो लीजिए, हम पहुँच गए हैं भीष्म पितामह के मंदिर पर। तो मैं आगे अंदर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा है भीष्म पितामह का ये मंदिर और यहाँ पर क्या क्या आप देख पाएंगे। तो साथियों, तकरीबन 4 किलोमीटर का सफर है ब्रह्म सरोवर से यहाँ पर। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आप 10 से 15 मिनट में बड़े आराम से यहाँ पर पहुँच जाएंगे, सब्जेक्ट टू ट्रैफिक। तो हमने भी 15 मिनट का सफर किया और हम यहाँ पर आ गए हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक प्रतीकात्मक मूर्ति है, जहाँ पर भीष्म पितामह लेटे हैं तीरों के शैया पर, और अर्जुन जी अपने बाणों से उन्होंने धरती पर एक छेद किया है और निकली है गंगा। तो ये कूप बनाया गया है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में ये वो स्थान है जहाँ पर भीष्म पितामह की प्यास बुझाई थी, अर्जुन ने निकाला था धरती से पानी। कहा जाता है कि उस वक्त जो महीने चल रहे थे वो शुभ नहीं थे मृत्यु के लिए, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो उन्होंने कुछ दिनों तक यहाँ पर इन्हीं तीरों की शैया पर ही विश्राम किया और वो इंतजार करते रहे सही समय आने का, और सही समय आने पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। और उनका जो मंदिर है, मंदिर अंदर की तरफ है और यहाँ पर एक छोटा सा एक मैनिक्विन बनाया गया है उनकी याद में। तो चलिए एक बार अंदर भी चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से कैसा दिखता है भीष्म पितामह का ये मंदिर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, ये है भीष्म पितामह का मंदिर जो उनकी याद में यहाँ पर बनाया गया है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं आगे। साथियों, जब हम आते हैं भीष्म पितामह के मंदिर तो हम देखते हैं कि भीष्म पितामह यहाँ पर तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं और उनके मुंह में गंगा विसर्जित होती हुई दिखाई देती है। और आप इनके सिराने में देखेंगे कि माता गंगा बैठी हुई है। माता गंगा, जिन्हें भीष्म पितामह की माता माना जाता था। इसके अलावा 5 पांडव भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की भी यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है यहाँ पर भीष्म पितामह की मृत्यु शैया का, कि कैसे उन्होंने आखिरी समय में अपने प्राण त्यागे। के अलावा आप यहाँ भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, साथ में शेरावाली माता के भी आप यहाँ पर दर्शन करेंगे और आपको पंचमुखी हनुमान जी के भी यहाँ दर्शन हो जाएंगे। तो साथियों, अगले पड़ाव में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ज्योतिषर तीर्थ, जिसके बारे में कहा जाता है कि गीता का उपदेश यहाँ पर दिया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और जो आगे पूरी दुनिया में प्रसारित हुआ। तो मैं आपको लेकर आया हूँ गीता उपदेश की भूमि ज्योतिषर तीर्थ। तो साथियों, अभी हम हैं ज्योतिषर तीर्थ में। ज्योतिषर तीर्थ जो कि पास में ही है भीष्म पितामह टेम्पल के, वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर और आगे आप अगर जाएंगे तो ज्योतिषर तीर्थ आप पहुँच जाएंगे। हमने थोड़ा उल्टा किया कि हम भद्रकाली चले गए, फिर वहाँ से आए हम भीष्म पितामह टेम्पल और अभी हम पहुँचे हैं ज्योतिषर तीर्थ। तो ज्योतिषर तीर्थ जब आप पहुँचते हैं तो ये वो जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का उपदेश दिया था अर्जुन को। अर्जुन जो कि बीच युद्ध में जाकर युद्ध के शुरू में ही बोल देता है
कि मुझे नहीं लड़ना है, मैं अपने बंधुओं से कैसे लड़ूंगा। तो गीता का उपदेश देते हैं श्री कृष्ण जी उन्हें यहाँ पर, और फिर उसके बाद होता है कुरुक्षेत्र का युद्ध। तो मेरे पीछे यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है मूर्ति, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं गीता का उपदेश अर्जुन को, और उसके ठीक बगल में ही जब आप जाते हैं तो यहाँ पर मेरे पीछे जो है ये है अक्षय वट वृक्ष। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश दे रहे थे तो इसी वट वृक्ष के पास ही वो उस टाइम पर थे, और इस वृक्ष ने भी गीता का उपदेश सुना है, और ये तब से लेकर अब तक विराजमान है, इसीलिए इसको अक्षय वट वृक्ष का नाम दिया गया। आप इसको पास से जाके देखेंगे तो इसकी जड़ें जमीन तक जाती है, ऊपर से लेके नीचे तक। उसके अलावा जब आप वट वृक्ष के पास से जाएंगे, दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां पर भगवान की एक विराट मूर्ति विराजमान है, जहाँ पर भगवान का विराट स्वरूप उकेरा गया है। तो चलिए वहां चलते हैं और एक बार भगवान के विराट स्वरूप का भी दर्शन करते हैं। तो साथियों, गीता उपदेश भूमि से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक विराट मूर्ति यहाँ पर बनवाई गई है भगवान की, जहाँ पर भगवान का विराट स्वरूप दिखाया गया है। गीता उपदेश में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था तो उन्होंने कुछ इसी प्रकार का एक रूप दिखाया था, जिसमें वो बताते हैं कि सभी लोग मुझी से आते हैं और मुझी में समा जाते हैं। तो ऐसा एक बहुत अच्छा चित्रण यहाँ पर किया गया है, जहाँ पर एक बहुत अच्छी विशालकाय विराट मूर्ति दिखाई गई है भगवान श्री कृष्ण की, और उसके नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर रथ भी बना हुआ है। तो साथ ही उसी विशालकाय चबूतरे पर भगवान विष्णु के भी अवतार दिखाए गए, जिसमें आप मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और यहाँ तक कि कल के अवतार भी दिखाए गए हैं, जहाँ पर इनका वर्णन किया गया है। और दूसरी तरफ आते हैं तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है, जहाँ पर कौरव और पांडवों की दोनों सेना आसपास दिखाई देती है। लोग यहाँ पर आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और उसके बाद बढ़ जाते हैं आगे। तो साथियों, इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और भी वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद।